रुके थे और ये इनके ऑनर है और ये अपने होटल और अपने बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आपको एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। सर हमारे पास यहाँ पे 8 रूम हैं और हम जिस तरह से आजकल का माहौल चला हुआ है ये कोरोना की वजह से जी, तो हम अपने कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज करके और उनको चेक करके जो भी हमारे पास एक किट है जिससे हम सबको चेक करते हैं, उसके बाद ही रूम में एंट्री करने देते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपना भी ध्यान रखते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। और खाने में क्या चीज़ है, जैसे अभी कोरोना पीरियड में लोग खाने से भी काफ़ी परहेज़ करते हैं, तो आपने उस चीज़ को भी वहाँ पे मेंटेन किया? सर ज़्यादातर यहाँ पे हमारा लोकल सब्जी हैं, हम शहर की बजाय यहीं से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इसमें तो कोई ना कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई डालते हैं, ना कोई ऐसा कीटनाशक चीज़ें जिससे हमारे लिए नुकसान। मतलब इनका कहना है कि ये सारा ऑर्गेनिक फूड है, यहाँ की लोकल फार्मिंग की है और वैसे भी जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोरोना के केसेस ना के बराबर हैं। पंचकुला चंडीगढ़ सराउंडिंग में भी बहुत कम है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सराउंडिंग एरिया में हिमाचल के सामने पीछे हिमाचल का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से तो पहले से ही लॉकडाउन अभी भी है और दूसरी साइड दूसरी स्टेट के लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था, मेरे को ई पास वहाँ से जनरेट नहीं हो पाया। बाकी आप लोग जैसे खाने में कई लोग, आप सर्विस तो दे ही रहे हो अच्छी, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को अवेल किया या नहीं किया? लोग आके यहाँ रहते और खाना दोनों चीज़ें ले रहे हैं या नहीं ले रहे? नहीं लेते हैं सर। एक उनको ये विश्वास है ना भी लोकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे गेहूं का आटा हो गया या मिर्च या कोई छोटी मोटी सब्जियाँ जी, बहुत कम चीज़ें ही हमें बाज़ार से लेनी पड़ती हैं। और कोशिश यही करते हैं कि हमारा यहीं की जो फसल है या सब्जी हैं उन्हीं को यूज़ करें जी, और इसमें कोई ज़्यादा थोड़ा चलते चलते बात करते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी यहाँ का वातावरण आपने देख लिया कितना अच्छा है। रात को जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी बादलों के बीच में, यहाँ से बादल भी गुजरे थे कुछ, तो यहाँ पे मौसम हमेशा ऐसा रहता है? सर तो कम से कम 2-3 महीने ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी। और मौसम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे मक्खी मच्छर का तो देख लिया, इधर कोई इतना है बिल्कुल नहीं है, पर हम छोटी मोटी पार्टियाँ भी यहाँ करते रहते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे कितने लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं आपके यहाँ पे? ये 5-7 फैमिली ठीक, अगर हो उनको हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर कोई ज़्यादा जरूरत पड़े तो उसके लिए हम उसके पास में एक आधा कोई है वहाँ एडजस्ट कर देते हैं। सर जैसे हमारे साल में जैसे 2-3 प्रोग्राम होते हैं, दिवाली पे, होली पे, तो 40-50-60 बंदों का इकट्ठे होके छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे डीजे वगैरह भी करवा देते हैं प्रोग्राम, और बोन फायर भी हो जाता है उसमें। हाँ, सर्दियों में जैसे लोग बोन फायर को बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आप बोन फायर भी उसको प्रोवाइड करो। हमारे पास पार्किंग की सुविधा भी ठीक है। ठीक है। और लॉन म्यूजिक वगैरह सब कुछ है इसमें। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे अगर मान लो शाम को आओ तो सुबह यहाँ पे आप जैसे टिक्कर ताल है, लेक बोटिंग वगैरह है, भूल भुलैया है वहाँ पे। बहुत बढ़िया जी। और एक थीम पार्क है, किला है जिसमें आप बच्चे, जिसको मोरनी फोर्ट है, मैंने पढ़ा तो उसमें आप बच्चे 1-2 घंटा एंजॉय कर सकते हैं। और नदी है पास में, वहाँ भी आप घूम सकते हो। इनका कहना ये है कि आस पास में आप अगर 1 या 2 दिन का प्रोग्राम लेके अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे मोरनी फोर्ट बताया इन्होंने, टिक्कर ताल बताया, और पास में कोई नदी है जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। सबसे बड़ी बोटिंग होती है वहाँ पे, जैसे मैंने बोटिंग है सर, बोटिंग। और सबसे बड़ी जो बात है ये पहाड़ी क्षेत्र मोरनी चंडीगढ़ से नज़दीक है जी, 30-35 किलोमीटर पड़ता है। और नज़दीक का आदमी कोई भी 1-2 घंटे में अपना एंजॉय करके वापस भी जा सकता है। बहुत बढ़िया जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई जी। हम लोग दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अगला दिन है सुबह और हमें ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आलू प्याज का परांठा और यहाँ पे लोकल फार्मिंग के यहाँ पे मैंगो मेरे को इन्होंने दिए हैं, और ये आम का अचार है जो इन्होंने खुद अपने घर पे बनाया। और इस साल अभी मैंने दोबारा देखा कि फ्रेश इन्होंने आम काट के रखे हैं जो सूखने के लिए रखे हैं, और उसका भी वो अचार बनाएंगे। और ये पुदीने की चटनी है, बहुत डिलीशियस खाना लगा।